डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की 17वीं इकाई रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज हम उद्घोषणा लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अध्ययन के बिंदु होंगे उद्घोषणा लेखन क्या होते हैं, उद्घोषणा लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, उद्घोषणा लेखन की विशेषता क्या होती है और उद्घोषणा लेखन का महत्व क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि उद्घोषणा लेखन होता क्या है, उद्घोषणा क्या किसे कहते हैं। तो उद्घोषणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत मूल शब्द से हुई है, जो दो पदों के मिलने से बना है, उद और घोष। उद का अर्थ है ऊपर की ओर, प्रकट करना या स्पष्ट करना, और घोष का अर्थ है ध्वनि, शोर, आवाज़ या घोषित करना। तो किसी बात की घोषणा करना या जन सामान्य तक सूचना पहुंचाना, यह जो है उद्घोषणा कहलाता है। किसी सूचना, आदेश, कार्यक्रम को औपचारिक रूप तक लोगों तक पहुंचाना, यह जो है उद्घोषणा कहलाता है। उद्घोषणा वैसे तो बोलने में होता है कि हमने इस चीज़ की उद्घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ पे जो उद्घोषणा होते हैं वह सामान्य उद्घोषणा के अंतर्गत नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम इसे रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो उद्घोषणा लेखन जो है वह रेडियो या टेलीविज़न में अगर हम किसी कार्यक्रम, दो कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम उसकी एक श्रृंखला बनाते हैं या उसे जब हम जोड़ते हैं या फिर उस कार्यक्रम की सूचना देते हैं, उस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देते हैं, उसके बारे में आज हमारा जो है विषय केंद्रित है। तो रेडियो उद्घोषणा क्या होता है? रेडियो उद्घोषणा वह विधा है जिसके माध्यम से रेडियो प्रसारण में किसी सूचना, कार्यक्रम या संदेश को श्रोताओं तक आकर्षक, प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना, जन जागरूकता फैलाना होता है। यह उद्घोषणा आवाज़ और शैली के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम होता है। तो उद्घोषणा क्या हुई? जब आपने सुना होगा किसी भी रेडियो स्टेशन पे, जब आप रेडियो सुनते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक वक्ता होता है जो आपको कार्यक्रम के बारे में बताता है, या फिर कार्यक्रम अगर है, कार्यक्रम अगर चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, तो उनके बीच में जो है वह संवाद का कार्य करते हैं, वो उद्घोषक कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेडियो जॉकी भी कहते हैं। तो रेडियो उद्घोषणा जो है वह कार्यक्रमों का आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से जो प्रसारण हो, उसके लिए रेडियो उद्घोषणा का कार्य में लाया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रेडियो उद्घोषक आपको बोलते हैं कि आप एफएम के इस केंद्र का जो है प्रसारण सुनने जा रहे हैं, इतने, इसका मीडिया वेव जो है वो इतना है और इस पर ये कार्यक्रम आएंगे। तो ये सारी सूचनाएं जो हैं वो रेडियो उद्घोषक देता है। हमारे यूनिवर्सिटी में भी जो है एक रेडियो चैनल है, रेडियो का प्रसारण होता है, जिसपे आपको एसएलएम या विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के तहत आपको जोड़ने की कोशिश की जाती है। वो क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के हेलो बॉग कम्युनिटी रेडियो 90.0 एफएम। तो आप इससे परिचित ही होंगे। तो अब देखते हैं कि रेडियो उद्घोषणा जो होती है उसके लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले रेडियो उद्घोषणा जो है वह कुछ चरणों से होकर के गुजरता है। जैसे
आप जिस भी विषय के बारे में आप कार्यक्रम ले रहे हैं, या जो मान लीजिए कि कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों को एक सूत्र में भी बांध रहे हैं, तो उस विषय के बारे में आपको व्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। आप उस विषय का प्रसारण किस समूह के लिए, आपका लक्ष्य क्या है, कि आप किस चीज़ के लिए उसकी उद्घोषणा करना चाह रहे हैं, ये भी आपको इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए, और ये भी आपके दिमाग में पूरी तरीके से इसका खाका तैयार होना चाहिए। मुख्य सूचना का संकलन होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 4 जो है रेडियो कार्यक्रम है, उसका सूत्रधार आप हैं, उसके उद्घोषक आप हैं, तो आप कैसे बताएँगे? आप ये बताएँगे कि अभी 11 बजे से हम ये प्रोग्राम सुनेंगे, फिर 2 बजे से हम यह कार्यक्रम का आनंद लेंगे, फिर 6 बजे जो है दूसरा कार्यक्रम आएगा। तो ये कार्यक्रमों की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक जो रेडियो उद्घोषक होते हैं, उनको कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर कार्यक्रम नहीं, मान लीजिए कि सिर्फ एक कार्यक्रम का आप संचालन कर रहे हैं, आप उसकी उद्घोषणा कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी संगीत के बारे में, आपको संगीत के ऊपर आप एक कार्यक्रम ले रहे हैं, कि आप किसी मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, या किशोर कुमार के ऊपर, या अरिजीत सिंह के ऊपर अगर आप कोई कार्यक्रम ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद रफ़ी ने, या किशोर कुमार ने, या अरिजीत सिंह ने कौन कौन से फ़िल्मों में गाना गाया है, और उनके गाने कौन कौन से हैं, ताकि आप उस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आप उसके उद्घोषक बन सकें। आपकी भाषा और शैली, आपकी भाषा बहुत ही अच्छी, सुचारू, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि आप जो भी बोले वो जन सामान्य तक पहुँचे। रेडियो प्रसारण जो है वो बहुत छोटे-छोटे जगहों में भी होता है, तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों तक आसानी से पहुँच सके, और आपका लहज़ा, आपकी शैली ऐसी होनी चाहिए जो एक अच्छे उद्घोषक की हो, अच्छे व्यक्ति की हो, जिससे कि जो है जन सामान्य जो है आपसे जुड़ना चाहें। संरचना और लेखन, जब भी रेडियो जॉकी या जो उद्घोषक होते हैं, वो किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने से पहले, किसी भी कार्यक्रम की उद्घोषणा करने से पहले, वह थोड़ा लिख लेते हैं कि हाँ, अभी ये कार्यक्रम है, इसमें ये बातें बोलनी है, ये चीज़ें करनी हैं। तो उसको अच्छी तरीके से, उसका एक जो है व्यवस्थित रूप से उसकी आप संरचना तैयार करें, उसे आप लिखेंगे, और उसके बाद, लिखने के बाद आप उसकी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें लिखते जाते हैं कि हाँ, ये भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, लेकिन उसे हमें एक ही घंटे में और थोड़े-थोड़े वक्त के लिए ही हम उसकी उद्घोषणा करते हैं। तो उस समय हमें समीक्षा करनी होती है, और जो अनावश्यक तथ्य होते हैं, अनावश्यक तत्व होते हैं, अनावश्यक बातें होती हैं, उसको हमें हटाना होता है। तो ये एक अच्छे उद्घोषणा लेखन की एक प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले यह तय करना आवश्यक होता है कि उद्घोषणा किस विषय पे से संबंधित है, प्रतियोगिता से संबंधित है, जनसभा से संबंधित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित है, या सार्वजनिक चेतावनी से संबंधित है। उद्घोषणा में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होता है, जिसके लिए 5W और 1H की जो है वो फॉर्मूला अपनाया जाता है। 5W क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई और हु। और H का मतलब हुआ हाउ। तो क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, और कौन, हु, और कैसे, हाउ। तो ये 5W और 1H का फॉर्मूला हम लगा करके एक अच्छी उद्घोषणा लिख सकते हैं कि कार्यक्रम क्या है, कब है, कहाँ है, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसमें कौन शामिल होंगे, या ये कौन शामिल हो सकते हैं, और यह कैसे प्रसारित होगा, या आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छी उद्घोषणा में शामिल किया जाता है। अच्छे उद्घोषणा की, जैसे कि मैंने बताया कि भाषा सरल, स्पष्ट, औपचारिक और विनम्र होनी चाहिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूहों तक पहुंच सके। उद्घोषणा जो है उसके
3 पड़ाव होते हैं या उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जिसमें उद्घोषणा को सूचित किया जाता है, सभी को सूचित किया जाता है कि हाँ ये कार्यक्रम है, इसमें ये चीज़ें होंगी। दूसरा मुख्य सूचना होता है जिसमें हम दिनांक, समय, स्थान, उद्देश्य आदि की जो है स्पष्ट रूप से हम उसकी जानकारी देते हैं कि यह कार्यक्रम कब होगा, क्यों होगा, किस तिथि को होगा और इसका उद्देश्य क्या है। और अंतिम भाग में समापन का आता है, जब आप सहभागिता, निर्देश और संपर्क व्यक्ति की जानकारी देते हैं और कार्यक्रम को समाप्त करने की भी जानकारी देते हैं। उद्घोषणा को प्रकाशित या पढ़ने से पहले एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि उसमें कुछ अवांछित वाक्य ना रह जाए या अवांछित आप एक ही चीज़ का दोहराव ना हो। तो इन चीज़ों के लिए, अशुद्धियों को देखने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए क्या होता है कि आप उसको एक बार उसकी समीक्षा करते हैं। तो उद्घोषणा अगर मौखिक हो तो उसमें उच्चारण के ऊपर ध्यान देंगे। अगर उद्घोषणा लिखित हो तो उनके शब्दों और उनकी वर्तनियों पर हम ध्यान देंगे। तो क्योंकि रेडियो उद्घोषणा जो है वह वाचिक होता है, मौखिक होता है, इसलिए रेडियो जो उद्घोषणा होती है उसमें हमें अपने उच्चारण, उसमें अपनी भाषा और शब्दों पे अधिक ध्यान देना चाहिए। उद्घोषणा प्रमुख रूप से आकाशवाणी यानी कि रेडियो से संबंधित होता है। दूरदर्शन में सीमित रूप में जो हैं उद्घोषणाएं होती हैं। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अन्य सूचनाएं दृश्य शब्दों के माध्यम से ही मिलती है। उसमें उद्घोषणा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। उद्घोषणा जो है रेडियो में जो उद्घोषणा है वो क्यों हम करते हैं? क्या होता है कि बहुत पहले ऐसा होता था कि जो भी रेडियो पे कार्यक्रम आते थे वह लाइव होते थे। वो उसी टाइम रेडियो पे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी टाइम प्रसारण भी हो रहा है। लेकिन अब हमारा तकनीक जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को, जो कार्यक्रम होते हैं उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसे उद्घोषक जो है वो बाद में अपनी समय अनुसार जो है या अपने जो रेडियो का जो समय सारणी है उसके अनुसार जो है वह एक धागे में पिरोता है, एक कार्यक्रम में पिरोता है और उसकी जानकारी जो है वो श्रोताओं तक देता है। जैसे मान लीजिए कि 11 बजे आपकी कोई प्रोग्राम है, सखी सहेली वो आ रहे हैं, 1 बजे आपका खाने या व्यंजन के ऊपर प्रोग्राम है वो आ रहा है, 3 बजे जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रोग्राम है वो आ रहा है, 8 बजे जो है वह देश विदेश की गतिविधियों के ऊपर प्रोग्राम आ रहा है वो आ रहा है। तो उसके कारण जो है वह दिक्कत होती है। पहले ही प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, आप लाइव तुरंत नहीं कर सकते। तो एक उद्घोषक जो है वह यह बताता है कि इस समय पे यह कार्यक्रम होगा और एक उद्घोषक जो है वो कार्यक्रम की जो बीच की जो वार्ता होती है उसको संबोधित करता है। तो इसके लिए जो है उद्घोषक की भूमिका बहुत ज़्यादा रेडियो में बढ़ जाती है और इससे समय भी बचता है। और अगर लाइव प्रोग्राम में, लाइव कार्यक्रम में अगर कोई परेशानी आती भी है तो उसे बाद में जो है वो सही करके फिर प्रसारित किया जाता है। तो रेडियो उद्घोषणा जो है वह आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उससे हमारा मनोरंजन तो हो ही रहा है, साथ में हमारा समय भी बच रहा है और रोज़गार भी उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आप लोग रेडियो उद्घोषक बनना चाहते हैं तो अभी से ही आप अपनी भाषा शैली और अपने लेखन पे और लेखन के साथ साथ अपने सामान्य ज्ञान पे भी ध्यान दें ताकि रेडियो उद्घोषक जो हैं वह सिर्फ लिख करके नहीं आ जाते। बीच बीच में अगर मान लीजिए कि कोई श्रोता है, उन्हें कोई प्रश्न पूछना है तो वो बीच में किसी भी तरीके का प्रश्न पूछते हैं तो उसको भी संबोधित करना होता है। तो इसके लिए आपके अंदर वाक्पटुता होना चाहिए, किसी भी बात को आप किस समय किस तरीके से संभाल सकते हैं वो भी होना चाहिए और आपको
कुछ सामान्य जानकारियाँ भी होनी चाहिए, जिसके कारण जो है आप श्रोताओं को प्रभावित करने में सफल हों। पहले रेडियो के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता था, परंतु अब कार्यक्रमों का स्टूडियो में टेप कर लिया जाता है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। उद्घोषणा तैयार करने में उद्घोषक अपने विवेक, ज्ञान और बोलने की कला का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा लिखता है। आप किस बात को कितने सारगर्भित ढंग से कह सकते हैं और किस बात को आपको कितने विस्तार में बताना है, इसका आपको खाका पहले ही तैयार कर लेना होता है। तो उद्घोषणा लेखन में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देखते हैं उद्घोषणा लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उद्घोषणा लेखन सबसे पहले सूचनात्मक होता है। सूचना दी जाती है कि ये कार्यक्रम इस समय आएंगे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होंगे और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य क्या है। संक्षिप्तता होती है। रेडियो उद्घोषक अगर आपको माइक मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी देर चाहें उतनी देर बोलें। नहीं, उसमें क्या होता है कि आपको एक ही घंटे के अंतर्गत आपको अपना कार्यक्रम समेटना है और छोटे छोटे वाक्यों में आपको ज़्यादा जनसमूहों तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो इसके लिए संक्षिप्तता बहुत आवश्यक है। स्पष्टता, जैसा कि पहले भी कहा कि भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी भाषा किस प्रकार की हो कि जन समुदाय को प्रभावित करने में वह सफल हो। तो भाषा जब तक स्पष्ट नहीं होगी, सरल नहीं होगी, व्यवस्थित नहीं होगी, तब तक वह जन समुदाय को प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक औपचारिकता होनी चाहिए। औपचारिकता की कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है, कार्यक्रम का यह उद्देश्य है, कार्यक्रम की ये जो है रूपरेखा है और उसमें आप मजाकिया ढंग से नहीं, ठीक है, आप इस तरीके से अपनी बात को कहें कि लोगों को आपकी बातों से वो प्रभावित हों। तथ्यों की पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी कार्यक्रम के बारे में या मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम देश विदेश से संबंधित हो और उसके ऊपर आपके पास तथ्य नहीं हो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रभावशीलता तो है ही कि ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम की आप रूपरेखा बनाएं, ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करें कि वह जो है आपका कार्यक्रम जो है वो प्रभावशील बने। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए होना चाहिए। जैसे रेडियो पे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, जैसे व्यंजन बनाने को लेकर के हों या स्वास्थ्य संबंधित हों या फिर हमारे समाचार से संबंधित हों, तो और या गाने से संबंधित हो। संगीत भी जो है वो हमारे उपयोगिता के लिए ही होता है, वो हमारा मानसिक मनोरंजन करता है और वर्तमान स्थिति को दिखाते हुए हो। ऐसा नहीं कि आप आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आज के संदर्भ में कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका जो है वो संदर्भ प्राचीन काल से ले रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। और प्रस्तुति का सौंदर्य होना चाहिए। आपके कार्यक्रम की एक शीर्षक हो, एक हेडिंग होनी चाहिए, किस दिन आप कार्यक्रम ले रहे हैं और कौन उस उद्घोषक कौन है, उन सारी चीज़ों की जो है सम्यक जानकारी उद्घोषणा लेखन में होनी चाहिए। अब उद्घोषणा के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं वो ये हैं कि प्रसारण योग्य स्वर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं हो या आपके आवाज़ में किसी एक क्षेत्र विशेष का जो है वो टोन आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वह उद्घोषणा अच्छी नहीं मानी जाती। उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। स्वर में उतार चढ़ाव भी अच्छे ढंग से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे भावनात्मक बातें कहनी हो वहाँ पे आप वीर या क्रोध वाली बात कर दें। और विषय की जो है सम्यक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास तथ्य जो हैं वो सुचारू रूप से वो तथ्य आपके पास जो हैं वो सुव्यवस्थित ढंग से आपके पास होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए, जिससे आप उद्घोषणा लेखन या आलेख लेखन में आप सक्षम रहें। आप जब भी एक आलेख लिखें उसमें आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी भी बात पे चीज़ें लिख पा रहे हैं कि नहीं, किसी भी बात पे कुछ कह पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि आपकी लेखन की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब रेडियो जॉकी या रेडियो के जो उद्घोषक होते हैं, जो भी चीज़ें कहते हैं उसको वो पहले लिखते हैं तभी उनके वाक्य में एक सरलता आती है। अगर उनको लगता है कि ये नहीं चीज़ें रखनी चाहिए तो वो हटा लेते हैं। तो आपको एक आलेख लेखन की आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तो ये जो है रेडियो उद्घोषक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और रेडियो उद्घोषक जो है उसका महत्व क्यों ज़्यादा है आज के समय में, तो सबसे पहला क्या होता है कि वो सूचनाओं का त्वरित प्रसार होता है लेखन में, रेडियो उद्घोषक में। और समूह संप्रेषण का सरल साधन है। आपातकालीन स्थितियों में भी यह सहायक होता है। मान लीजिए कि किसी चीज़ की सूचना दी जानी होती है, या फिर आजकल तो बहुत रेडियो पे जो है वो उद्घोषक ट्रैफ़िक की भी जानकारी देने लगे हैं कि यहाँ पे ट्रैफ़िक है तो आप इस रास्ते को आप जो है अवॉइड करें। तो शैक्षणिक संस्थानों में भी ये उपयोगी है, और प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में भी उपयोगी है। जैसे किसी भी तरीके की कोई सूचना देनी होती है तो भी रेडियो उद्घोषक के माध्यम से हम दे सकते हैं। और मीडिया एवं प्रचार माध्यमों में तो इसका प्रयोग है ही, साथ ही रोजगार उत्पन्न करने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। आप में से जिनकी भी आवाज़ अच्छी है, जिनका भाषा पे पकड़ जिनकी अच्छी है, जिनको आलेख लेखन की क्षमता जिनकी अच्छी है, वह अवश्य ही आप कोशिश कर सकते हैं कि आप रेडियो उद्घोषक के रूप में अपना जो है भविष्य का निर्माण करें। क्योंकि रेडियो उद्घोषक जो है सिर्फ एक लेखन शैली इस तरीके की नहीं है, वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें आपका भविष्य भी अच्छा है और यह एक सकारात्मक कार्य भी है। तो आप भी इस उद्देश्य से इस रेडियो उद्घोषक के माध्यम से अपने भविष्य को देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्यायः परमः